वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। बीपीएससी का जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए साइंस में जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन इसमें दिए गए हुए हैं और घटनाचक्र 2023 की ये बुक है। तो पहला क्वेश्चन है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये डार्विन की पुस्तक है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? उपापचय होगा यहाँ पे। तो मेटाबॉलिज्म किसका नियंत्रित करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन है कार्बोहाइड्रेट का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन भी है और सल्फाडाइजिन भी है। तो ए और डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, तो इसे कहते हैं कीट संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है? तो आनुवांशिकता और विचरण करना, ये इसका होता है जेनेटिक्स का अध्ययन। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन हो जाता है? तो आनुवांशिकता। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स में होता है। नेक्स्ट है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पराध्वनि तरंगें होती हैं, इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब को कहते हैं ये सच्चा फल नहीं है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? तो लौंग है शुष्क जो पुष्पकली हो उससे प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली होती है। नेक्स्ट है, अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्यों? तो अदरक एक तना होती है, जड़ क्यों नहीं? क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड लगे होते हैं। इंटर नोड होता है और नोड होता है अदरक में, इसीलिए ये तना होता है, बल्कि जड़ नहीं होता है। नेक्स्ट है, पादप कली कौन सी होती है? तो एक भ्रूणी टहनी होती है, उसको कहते हैं पादप कली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हैलोफाइट कहते हैं। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसको कहते हैं ईईजी, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ईईजी है जो मस्तिष्क के लिए होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन है? जैसे कि मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसके जो उपचार में है इंफ्रारेड होती है विकिरण, उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में जो अत्यधिक विविधता होती है उसका कारण होता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो उसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पर आधारित है मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज है जेम्सन वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इस क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में जो आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो डीएनए इसमें उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? यकृत और मांसपेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग कितना % पानी होता है? तो 70% पानी होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होती है? तो विटामिन के है जिससे रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो ये कहते हैं विटामिन D2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है? तो विटामिन ए है जो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल है, जीरोफ्थेलिया होता है इससे, और टोकोफेरॉल से बेरी नहीं होता है। साइनोकोबालामिन है, रक्त अल्पता, ये भी सही है। आर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है। तो टोकोफेरॉल से बेरी नहीं होता है। बी वाला आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। तो विटामिन B1 है जो संतरा में नहीं होता, संतरा किस में होता है, विटामिन C में होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी है विटामिन D कॉड यकृत तेल हो गया, विटामिन A गेहूं अंकुरित तेल हो गया, विटामिन K अल्फाफा में हो गया, बाकी सब सही है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सी विटामिन होती है। तो B12 होता है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है। तो 5 से 6 लीटर है जो मनुष्य में रक्त होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें। नेक्स्ट है आधान, जिसको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि किस में संगत होना चाहिए, RH कारक होते हैं जो RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है। तो स्फिग्नोमीटर होता है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह का कितना होता है। तो 1200 cc होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है। तो हार्मोन इसमें कौन है, इंसुलिन है, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो एस्ट्रोजन होता है महिला सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो ऑक्सीटोसिन होता है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है। तो आयोडीन है जो थायरॉक्सिन होता है हार्मोन, इसमें आयोडीन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष, जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, ये कहाँ पे स्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण से O2 का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा ATP में किस में बदलती है। तो सौर ऊर्जा होती है जो ATP में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें ऊर्जा है जो ATP में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस लिखा हो या शक्ति स्रोत लिखा हो तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो अल्टमान ने की थी। किसने की थी, अल्टमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण किस में मिलता है। पौधों के बारे में पूछ रहा है। तो भ्रूण है जो ये बीज में मिलता है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन है जो प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि मतलब एंटीबायोटिक कौन सा है। तो क्लोरेम्फेनिकोल है और सल्फागुआइडीन है, ये दोनों बी और सी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। ये प्रतिजैविक औषधि होती है, तो एक में से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड और कालरा है जो किसके उदाहरण होते हैं। तो टाइफाइड और कालरा है जो जलजन्य रोगों के कारण होते हैं, बैक्टीरिया होता है उसके कारण, और जलजन्य जो रोग होते हैं उसमें होता है ये टाइफाइड और कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसमें है यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थिमज्जा में भी होता है, तिल्ली जिसको प्लीहा कहते हैं इसमें भी होता है। तो बी और सी दोनों सही है, तो एक से अधिक वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओंकोजीन संबंधित है किससे। तो कर्क रोग, कर्क रोग मतलब कैंसर से संबंधित है ओंकोजीन, कैंसर से। कर्क रोग किसे कहते हैं, कैंसर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कैंसर जिसको कहते हैं ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। तो ल्यूकेमिया होता है जो रक्त कैंसर होता है, इसकी रोकथाम में है जो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सहज प्रणाली का परिवर्धन प्रणाली की स्वपोषी क्रिया होता है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम होता है जो वो कौन नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस है, शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करती है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर से ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है। तो हाइपोथैलेमस करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण मतलब ब्लैंडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण मतलब कि सफलिंग से। तो ये तीनों ऑप्शन है जो सही है। इससे है जो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो डीएनए को है जो आर्थर कोर्नबर्ग हैं, इन्होंने अंतः पात्र में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसन बीमारी के उपचार में विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था आर्विड कार्लसन थे, इन्हें पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डायबिटीज़ दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाते हैं डायबिटीज़ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, तो उसे कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा। ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सबसे छोटा जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो वायरस होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम जिसका नाम है आवाहन किसके प्रतिरोधक के लिए कार्य करता है? तो HIV एड्स के लिए कार्य करता है आवाहन। और ये किसके द्वारा स्थापित है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने खोज की थी जीवाणु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो बैक्टीरिया के माध्यम से। नेक्स्ट है कड़ी तत्व क्या है? तो कड़ी तत्व होते हैं वायु प्रदूषक। नेक्स्ट है संवहनीय मस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जो संवहनीय पौधे होते हैं उसमें पानी है जाइलम टिश्यू से। जल मतलब पानी जा से जल होता है, जैसे जाइलम। अगर जल पूछता है तो जाइलम, भोजन पूछता है तो फाइलम। फा से भोजन का फूड होता है तो एफ से होता है और इसी से फाइलम होता है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो ये फ़ारेनहाइट पूछता तो ये वाला हो जाएगा, सेल्सियस पूछा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? तो O होता है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन होता है? तो ये AB होता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा किसके अंतर्गत आती है? तो ऑस्टियोलॉजी होती है, इसमें हड्डियों की पढ़ाई का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? जो कशेरुक रज्जु होती है उसमें है जो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं, तो 20 दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं और 12 दांत हैं जो केवल 1 बार पैदा होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां हैं जो 28 होती हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है तो कपाल मतलब कपाल में 8 होती है, मुख में 14 होती है, कंठिका में 1 होती है, कान में 6 होती हैं और औसतन 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वर्ष की आयु में मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य है जो अवशेषी अंग नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सामने वाले जो चपटे कृंतक दांत होते हैं वो अवशेषी अंग नहीं होते हैं। बाकी अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं? जो कान का पर्दा होता है नेक्टिटेटिंग पर्दा इसको कहते हैं, कर्णपाली की कर्णाभ पेशियाँ होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती हैं। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये अवशेषी अंग नहीं होता है। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होते हैं? तो एंजाइम होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता था चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो ये होता है विटामिन सी। नेक्स्ट है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध है जो विटामिन सी का घटिया स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है एलुलिन प्राप्त होता है कहाँ से? तो डहेलिया की जो जड़ें होते हैं वहाँ से प्राप्त होता है।
80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ये जल होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया है अंडवाहिनी में होती है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो मैग्नॉन मनुष्य था, वो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है जो विकास का मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं म्यूटिओलिज्म कहते हैं। और यह है जो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है और उसे कहते हैं म्यूटिओलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? तो ये होता है कशेरुकरज स्पाइनल कॉर्ड में होता है। विकास का कारण क्या है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन होता है विकास का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो होती है एसिटिलीन होती है और एथिलीन होती है। बी और डी दोनों होती हैं। माँ पौधों की भांति पौधों से मिलता है, तो बीजों से मिलता है, तना काट से मिलता है, इन दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन नहीं, परासरण कहते हैं। परासरण से है जो पानी मिट्टी से जड़ों में भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे कहते हैं परासरण। 2022 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वे बाहर निकलती हैं तो वे श्वास नहीं ले पाती हैं, क्योंकि उनके फेफड़े नहीं होते हैं, गलफड़े होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उसे आवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी की सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में है जो लोहा होती है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन सब में क्या आयरन होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है? तो एड्स है जो वायरस के द्वारा होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? तो HIV द्वारा होता है एड्स। HIV का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है HIV का फुल फॉर्म। एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो दोनों के फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। न्यूमोनिया एक संक्रमण है, किसका संक्रमण होता है? तो फेफड़ों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन है जो एक पेड़ से मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्पिरिन होती है एंटीपायरेटिक हैं, ये जो बुखार या फीवर आता है उसकी दवाएं होती हैं और ये जो दर्द होता है उसको भी कम करती हैं। इन दवाओं को है जो विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। वृक्ष का नाम याद रखिएगा, विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो कीटभक्षी पौधे मिट्टी में उगाते हैं। ये 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो पुष्प होता है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसमें मदद करता है? तो ये भोजन के भंडारण में करता है, पौधों को आकार देने में और श्वसन में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोवा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष। नेक्स्ट है, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है, तना काट
आमतौर में किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये गन्ना में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा रेफ्लेशिया। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जीन के संश्लेषण के लिए, इसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है आर्कियोपेरिक्स क्या है? तो ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है आर्कियोपेरिक्स। नेक्स्ट है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो स्तनधारियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीयों में से एक रोग से मरते हैं, 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो 6 रोग, मतलब टीबी रोग से 5 लाख भारतीय प्रतिवर्ष मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात के समय में सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। क्यों ना सोएं? तो क्योंकि वो जो पेड़ पौधे हैं CO2 को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? सबसे मीठी चीनी है जो फ्रक्टोज होती है, और ये है जो फलों में पाई जाती है। शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का कौन सा संवेदनशील क्षेत्र होता है? तो कड़वाहट है जीव के सबसे पीछे भाग में होता है। मटर पौधा क्या है? मटर पौधा साग है, हर्ब होता है, हर्ब में आता है मटर का पौधा। नेक्स्ट है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TCH होता है जो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो ये थे जीव विज्ञान के जो BPSC के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए थे उनका रिवीजन। आप लोग भी इसका रिवीजन एक बार ज़रूर करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर BPSC एग्ज़ाम करा रहा है तो BPSC प्री एक बार ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।